सो हेलो गाइस, आज मैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसका जो पार्ट 1 था मैंने इसको अपने पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। इसका जो पार्ट 1 है मैंने यहाँ पे बहुत सारे बेसिक्स को समझाए थे एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस वो समझाया था। एंड उसके एंड में मैंने थोड़ा बहुत समझाया था पॉलिनोमियल्स के एंड उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। बट इस वीडियो में हम फिर से उसे समझेंगे एंड उसके बाद इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल्स के साथ ही होने वाला है, ठीक है। सो हम बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स ज़्यादा कुछ नहीं, एक एक्सप्रेशन होता है किसके साथ, एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स, ठीक है। टर्म्स क्या होता है, प्लस और माइनस से अलग अलग सेपरेशन होता है प्लस और माइनस से। सो वही एक्सप्रेशन है, ठीक है, वही टर्म्स है। सो एक्सप्रेशंस विथ वन और मोर टर्म्स, तो हम बता सकते हैं कि कितने टर्म्स है एक एक्सप्रेशन में एंड उसको हम एक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। सो एक सिंगल टर्म वाला भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, जैसे कि 4x या फिर 3, 7, कुछ भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स के हम इसमें मेजर 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक है मोनोमियल, ठीक है, जिसमें 1 टर्म होता है। एक बाइनोमियल है जिसमें 2 टर्म होते हैं एंड एक और ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म होते हैं। एंड क्या किस में होते हैं, एक एनी कोई भी एक एक्सप्रेशन में होते हैं, ठीक है। सो 1 टर्म या फिर 2 टर्म और 3 टर्म इन एनी काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक, एनी एक्सप्रेशन, ठीक है। सो अब हम सीधा मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारा मल्टीप्लिकेशन का पहला जो है वो एक दो मोनोमियल्स के बीच में है, ठीक है। सो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस के साथ साथ समझाऊंगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन के साथ मैं चलता हूँ, ठीक है। 4 ये भी एक मोनोमियल है, इंटू एक्स ये भी एक और मोनोमियल है, ठीक है। वैसे बुक के हिसाब से तो इसे ऐसा लिखा गया है कि ये वेरिएबल है ना एंड नंबर यहाँ पे लिखा गया है। सो हम उसको उतनी बार प्लस करेंगे। सो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 बार x को हमने ऐड किया, ठीक है। सो ये 4x हो गया। अगर देखा जाएगा तो इसको हम ऐसे 4 इंटू एक्स और 4x लिख सकते हैं, सीधा जंप कर सकते हैं, इसको पूरा स्किप मार सकते हैं, बट बुक में लिखा गया है तो मैंने एक बार समझा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इंटू 3x, तो इसको हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 12, सो 12x। बट अगर बुक मेथड में अगर देखना है तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3x को हम 4 बार ऐड करेंगे, ठीक है। 3x प्लस 3x प्लस 3x, अगर 3 को तुम 4 बार ऐड करोगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस थोड़ा स्टेप ये जो है बुक का ये थोड़ा समझने के लिए समझने के लिए ईजी होगा। सो इसीलिए बुक में ऐसा मेथड बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है x इंटू प्लस लिख लिया, सॉरी, x इंटू 5y, ठीक है। अब दो अलग अलग वेरिएबल है। देखो जो भी हमें मल्टीप्लाई करना है ना एक्सप्रेशंस के बीच में, एक्सप्रेशंस, हाँ, पॉलिनोमियल्स के बीच में, उसको हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। ये मैंने 5x लिख लिया गलती से, ये 5y है, ठीक है। सो इसका आंसर ज़्यादा कुछ नहीं, 5 नंबर को पहले लिख लो एंड x एंड y, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इतना ही हमें करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, 5x इंटू माइनस 3y, ठीक है। अब तो ऐसा साइन आ जाता है ना, देखो अगर यहाँ पे भी माइनस होता, ठीक है, तो फिर ये प्लस हो जाता, बट है नहीं ना, एक ही माइनस है। सो हमें माइनस को साइंस को देख के हमें सॉल्व करना है। 2 माइनस है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। 3 माइनस है तो फिर से 3 माइनस में ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक माइनस है तो पहले माइनस को लिख लो एंड नंबर्स को फिर मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15, सो -15 एंड वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लो साथ में। सो -15x, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सो ये था दो मोनोमियल्स के बीच का कैलकुलेशन। अब अगर दो से ज़्यादा मोनोमियल्स है 3 या फिर 4 वैसे है तो क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करूँगा। 3 मोनोमियल्स वाले में जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा मैं। 2x इंटू 5y इंटू 7z, ठीक है। सो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद इसका जो एक आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारा मेन फंडा वही होने वाला है, ठीक है। हमारा मेन जो टारगेट है हम वही करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम नॉर्मली भी इसे कर सकते हैं, 5 2 10, 10 इंटू 7 70, हम सीधा 70 भी लिख सकते हैं, बट कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो इसलिए मैंने ऐसा वाला ट्रिक समझाया, ठीक है। सो 5 2 10 होता है, सो 10xy लिख लूँगा, ठीक है, इंटू 7z, ठीक है। XYZ को पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि ईजी है। 10 इंटू 7, सो 70 XYZ, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक वेरिएबल बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो मैं होप करता हूँ कि आपने ये वाला तो पढ़ा ही होगा, ऐसा वाला एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, ठीक है। सो इसका क्या होता है, जो प्रोडक्ट हुआ क्या होगा, x टू द पावर m प्लस n, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चंस मत पूछना क्योंकि एक रूल है, ठीक है, ऐसा ही होता है। आप अगर सोचोगे भी ना तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। सो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ऐसा ही एक रूल है, ठीक है। सो हम इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से याद करेंगे एंड इसी बेसिस पे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है 4xy इंटू 5x² इंटू 6x³ ठीक है। अब इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर सारे के सारे नंबर एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। 5 4 20, 20 इंटू 6 क्या हो जाएगा हमारा 120, ठीक है, 120। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को एक एक करके लिख लूँगा, ठीक है। यहाँ पे x²,
फिर से गलती, हाँ। सो एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर एंड फिर से यहाँ पे एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। सो अब मैंने जो पहले समझाया था एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन, तो वो एम प्लस एन एंड बेस में क्या एक्स रहेगा, ठीक है। एक्स टू द पावर एम प्लस एन होता है। सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। सो 120 वो तो वैसे ही रहेगा। सो एक्स 1 + 2 यहाँ पे भी एंड वाई 1 + 2, ठीक है। अगर हम पूरे को एक साथ लिखेंगे, इस पूरे को एक साथ लिखेंगे तो ये 1 + 2 + 3 होगा, बट मैं ईजिली समझाने के लिए एक एक करके कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमने ऐसा लिखा एंड यहाँ पे एक्स टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 3 मैंने एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, 120 रहेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये फिर से लिखूंगा नहीं, मैं समझा सका हूँ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली लिख सकते हैं 120, ठीक है। एक्स टू द पावर 3 + 3 6 एक्स टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 6 एंड ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हाँ, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने लिख लिया गलती से, एक्स टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 6, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो 3 मोनोमियल्स हो गए, ये सब कर लिया हमने। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे हमारा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लाइक बाइनोमियल्स के साथ है, ठीक है। सो अब हम सीखेंगे कि एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि हमें मल्टीप्लाई करना है 3x, ठीक है। 3x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5y + 2 के साथ, ठीक है। सो ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। एक काम करेंगे, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड बीच में साइन क्या रहेगा, जो इसके साथ है, ठीक है। जो बाइनोमियल में जो साइन है वही साइन यूज़ होने वाला है। अगर माइनस होगा तो माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो माइनस वाला केस भी बाद में आएगा कभी क्वेश्चन में, बट अभी के लिए इतना में समझते हैं, ठीक है। पहले 3x को यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा 5y, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है एंड यहाँ पे प्लस साइन गिवन है, ठीक है, प्लस साइन। सो 3x इंटू 2 वो भी कर लिया हमने। सो अब देखो 5 × 15 15xy, ठीक है, प्लस है। सो 3x इंटू 2 3 × 6 तो 6x एंड ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है a², ठीक है, हाँ यहाँ पे माइनस है, a² इंटू 2ab माइनस 5c, ठीक है। 5c है ये, ठीक है, 5c। सो अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सो पहले a² लिखूंगा, a² को पहले 2ab के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 2ab के साथ पहले मल्टीप्लाई करूंगा एंड यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लूँगा एंड फिर से a² को 5c के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो a² इंटू यहाँ पे a टू द पावर 1 है तो 1 + 2, सो 2a³ ठीक है, माइनस a², सो इसको रहने दो क्योंकि इसके साथ तो कोई a है नहीं। सो a²c, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर निकला, ठीक है। सो अब हम एक मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ कैसे सॉल्व करेंगे अब वो देखेंगे, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहला क्वेश्चन मैं लूँगा 3p, ठीक है, 3p किसके साथ, 4p² प्लस 5p प्लस 5p प्लस 7, ठीक है, ये भी तक टर्म ही है। सो कोई नहीं, अब हम देखो जैसे हमने मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ सॉल्व किया था ना, ये एकदम वैसा ही है। पहले इस इंडिविजुअल को इसके साथ एंड इसके साथ इंडिविजुअली एक एक करके सॉल्व करेंगे एंड बीच में जो जो साइन है उसी को लिखते जाएंगे, ठीक है। सो पहले 3p को हम 4p² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लिखा है एंड यहाँ पे बीच में कुछ नहीं लिखा ना तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, समझ जाना आप लोग ये, या फिर लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं और क्या, ठीक है। फिर से यहाँ पे 3p है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखो, 3p इंटू 5p, ठीक है, एंड उसके बाद फिर से प्लस है। सो 3p इंटू 7, ये थोड़ा ओवरलैप कर गया, ठीक है। सो 3p इंटू 4p², p टू द पावर 2 एंड यहाँ पे p टू द पावर 1 है तो ये p³ हो जाएगा, 4 3 = 12, सो 12p³ प्लस 3p इंटू 5p, सो 5 3 = 15 15 p टू द पावर 1 इंटू p टू द पावर 1, सो p टू द पावर 1 + 1, सो p² प्लस 3p इंटू 7 7 3 = 21, सो 21p, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एंड हाँ देखो आप ऐसे मत छोड़ देना, ठीक है। अगर 15p² एंड एक और भी कोई यहाँ पे p² के साथ एक और अगर लाइक टर्म है सो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे ना, तो हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसको सॉल्व करके छोड़ेंगे। इमेजिन करो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे +1p² आ जाता तो हमारा फाइनल आंसर 16p² के साथ होता, ना कि 15p² + 1p², ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो हम इसको ध्यान में रखेंगे कि क्या क्वेश्चन है एंड कैसे लाइक टर्म्स अगर है या नहीं उसको हम ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब मोनोमियल एक ट्राइनोमियल के साथ हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे बाइनोमियल एक बाइनोमियल के साथ, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूँ बाइनोमियल का, क्या है, 3a + 4b, ठीक है, 3a + 4b इंटू 2a + 3b, ठीक है। जैसे हमने मोनोमियल को सॉल्व किया था ना, इसको भी हम सेपरेट करके मोनोमियल बना देंगे। कैसे, इस ये एक है, देखो पहले हम सोचेंगे कि क्या ना, लाइक अभी के लिए बस सोचो ये पूरा का पूरा
एक x है, ठीक है। सो इसका मतलब x इंटू 3a प्लस 4b है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, x कर रहे थे, x इंटू 3a प्लस x इंटू 4b कर रहे थे, यही कर रहे थे या नहीं, ठीक है। सो अगर ये पूरा का पूरा x है, अगर ये पूरा का पूरा x है, तो पहले इस 2a प्लस 3b को इंटू 3a करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है, सो प्लस 2a इंटू 2a प्लस 3b इंटू क्या 4b करेंगे, ठीक है। सो हमें वही करना है, वही हमारा मेन लाइक सॉल्विंग मेथड होने वाला है, ठीक है। सो अब मैं x को नहीं लेने वाला, ठीक है। अब वैसे ये टेक्निक भी अच्छा था, बट कोई हम नॉर्मली लिखेंगे जैसे लिखना चाहिए, ठीक है। सो पहले 3a को लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो पूरा x है ना, सो 3a इंटू 2a प्लस 3b, ठीक है, 2a प्लस 3b एंड यहाँ पे प्लस है, सो प्लस 4b इंटू 2a प्लस 3b। अब देखो यहाँ तक जब हमने कर लिया तो ये क्या है, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल हमने वो तो करके आया है अभी रिसेंटली हमने सॉल्व किया वैसे, ठीक है। सो हम इसको नॉर्मली अब सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं वो स्टेप वाइज नहीं करने वाला, मैं नॉर्मली लिख लूँगा जैसे लिखना चाहिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा, सॉरी 3 2 6, सो ये हो जाएगा 6a², ठीक है। 3a इंटू 3b, सो प्लस 9ab, ठीक है। यहाँ हो गया एंड यहाँ पे प्लस 4b इंटू a, सो 4ab, ठीक है। यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, नहीं माइनस नहीं, सो प्लस 4b एंड 4 3 12, सो प्लस 12b², ठीक है, b भी है ना। सो इसको अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 6a² प्लस 12, नहीं ये ऐसा क्या लिख रहा हूँ, प्लस 12b², ठीक है, प्लस 9ab प्लस 4ab, सो ये हमारा हो जाता है कितना, 13ab हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहीं पे गलती की है क्या, हाँ मैंने यहाँ पे गलती की है, देखो 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है, मैंने यहाँ पे बीच में थोड़ी सी गलती कर ली थी। सो 9 + 8 हमारा 17 हो जाएगा, सो ये 13 नहीं, ये 17 AB है, ठीक है, ये 17 AB है। सो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग एक बाइनोमियल एंड बाइनोमियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर दिया गया होगा कि बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ कैलकुलेट करो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं एक ईजी कैलकुलेशन करने वाला हूँ, ठीक है। ले लेता हूँ a + b, ठीक है, a + b इंटू x + y + z, ठीक है। अब सिंपली हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, इस पूरे को एक x समझ लो, इस पूरे को x समझ लो, x समझ लिया, इसका मतलब x इंटू a प्लस b इंटू x, ठीक है। ये वही करने वाले हैं हम लोग, सिंपली बेसिकली वही करने वाले हैं, ठीक है। एंड अब हमने जो x लिया था, x की जगह हम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, बट वो करने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल करेंगे, ठीक है। सो पहले a को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, a को यहाँ पे रखूँगा एंड यहाँ पे x + y + z, ठीक है, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से प्लस है, सो b इंटू x + y + z, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ax + ay + az प्लस bx + by + bz, ठीक है। सो ये हमारा हो गया और क्या, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है, लाइक टर्म तो कुछ है नहीं, सो हम यही लिख के आएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ सॉल्व करने का है, ठीक है। हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, ये तो मैंने बेसिकली लाइक सिंपल में समझा लिया। एक क्वेश्चन लेते हैं, ऑरिजिनल क्वेश्चन, जो कि थोड़ा करने में मज़ा आएगा, ठीक है। सो एक है हमारा a + 7, ये हमारा एक बाइनोमियल है, ठीक है। एंड ट्राइनोमियल है हमारा a² + 3a + 5, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले a को इस पूरे के साथ एंड देन 7 को इस पूरे के साथ, ठीक है। एंड साइंस को हम ध्यान में रखेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। सो ये a है इंटू a², अच्छा सॉरी एक सेकंड, अच्छे से लिख दो, a इंटू a² + 3a + 5, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, बीच में प्लस है, सो 7 इंटू a² + 3a + 5, ठीक है। सो ये हो गया, सो ये a³ है, a³ + 3a² + 5a प्लस 7a² + 7 3 21a प्लस 7 5 35, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर निकल के आया है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं शायद, राइट, या फिर नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं इसे, इसको एंड इसको हम सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो मैं पहले हाईएस्ट टर्म को पहले लिखूँगा, फिर 7a², ठीक है, एंड देन प्लस 5 + 3 8 + 21, सो प्लस 29a, ठीक है। 29a कैसे आ गया, मैंने कहीं पे गलती की है शायद, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, मैंने कहीं पे गलती की है, थोड़ा सा रुको, हाँ मैंने गलती यहाँ पे की थी, ये 3a इंटू a है, तो ये 3a² होने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती की थी, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा आंसर ही गलत होने वाला है, ठीक है। सो हम टेक्निकली इससे एंड इसे
लाइक ऐड कर सकते हैं, एंड देन इससे एंड इसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले लिख लेता हूँ ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 7a², सो ये 10a² है, ठीक है, 10a² है प्लस 5a प्लस 21 है, सो ये 26a है प्लस 35, एंड ये हमारा आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। सो इससे ही हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है। इसमें बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। अब इसका जो एक्सरसाइज है, इसका एक्सरसाइज के सारे एक्सरसाइज में सॉल्व करके जल्दी ही इसका वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।